हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फिगर कंप्लीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसके अंदर हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो 20 क्वेश्चन हो गए, इनमें कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे फिगर कंप्लीशन का जो चैप्टर है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई होती है और राइट साइड में आपको 4 ये उत्तर आकृतियां दी गई होती है। जो आपको पर्सन आकृति दी गई होती है वो क्या होती है, हमारी इनकम्प्लीट होती है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर देता है, तो हमें उसी का चयन करना होता है। वही क्या होता है, हमारा राइट आंसर होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो इन 4 उत्तर आकृतियों में से कोई एक ऐसी उत्तर आकृति है, ठीक है, जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकती है, तो हमें उसी का चयन करना है। वही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं ये लाइन खींचता हूँ, है ना, इस तरह लाइन खींचनी है। उसके बाद अंदर क्या है, एक सर्कल है, तो एक अंदर सर्कल बना लेता हूँ। उसके बाद इस बाहर वाली लाइन को कंप्लीट कर देते हैं, है ना, बाहर वाली लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर कॉर्नर में एक सर्कल और दे रखा है, तो कॉर्नर में एक सर्कल बना लेते हैं इस प्रकार से, और उसके अंदर एक डॉट है, ठीक है। तो जो हमारी आकृति होगी इस प्रकार की बनेगी। तो ऐसी आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऐसी आकृति देखते हैं ए में है या नहीं है। ए में क्या आ रहा है, अंदर की साइड ये वाला सर्कल आ रहा है, हाफ वाला, तो ये नहीं हो सकता, ए गलत हो जाएगा। बी में चेक करते हैं, बी ऑप्शन में अंदर की साइड ये व्हाइट वाला सर्कल आ रहा है, ठीक है, और बाहर की साइड ये डॉट वाला सर्कल आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने आकृति बनाई है, जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर रही है, तो वो आकृति कौन सा ऑप्शन में आ रही है, हमारे बी ऑप्शन में आ रही है। क्योंकि मैंने जो ये आकृति बनाई है, ये क्या कर रही है, हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर रही है। तो यही सेम आकृति हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों राइट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही अलग कर दी है इसने, है ना। डी ऑप्शन में क्या है, ये दोनों सर्कल एक साथ दे दे, तो डी ऑप्शन भी इस कारण से गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको जो पेपर दिया गया होगा उसमें आपको क्वेश्चन जो हमारी पर्सन आकृति होगी उसी में आपको बना के देख लेना है, उसको कंप्लीट कर लेना है, और फिर जो आकृति बनेगी वो आपको देखना है कि उत्तर आकृतियों में कौन से ऑप्शन में है, तो उसी को आपको चयन करना है। वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो ये पर्सन आकृति है, जो कि हमारी क्या है, इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, हमें उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पर्सन आकृति को कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं भाई, है ना, इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको यहां से मिला दिया। उसके बाद अंदर वाली, सॉरी, बाहर वाली को कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको बाहर वाली को कर लिया, ठीक है भाई। फिर क्या करना है, हमें इस वाले अंदर वाली आकृति को कंप्लीट करना है, इसको स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जो ये आकृति थी ये हमारी क्या हो गई, पर्सन आकृति अब कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने ये आकृति बनाई है इसको कंप्लीट करने के लिए ये आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में है, सबसे पहले चेक करते हैं ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में नहीं है भाई, है ना। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, बी ऑप्शन में भी नहीं है ये आकृति हमारी। बी ऑप्शन में चेक करते हैं भाई, इधर क्या आ रहा है, ये बाहर की साइड आ रहा है ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर की साइड आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, सी ऑप्शन में क्या है भाई, ये सी ऑप्शन में भी ये क्या आ रहा है, अंदर की साइड आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन में बाहर क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो बाहर ये ट्राइंगल बन रहा है, अंदर क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी डी ऑप्शन में भी अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या है, ये यहाँ पे लाइन आनी चाहिए इस प्रकार से, है ना, जी, इसमें भी ये मिस है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्रिंटिंग में दिक्कत हुई हुई है, यहाँ पे लाइन नहीं आई हुई है, जबकि हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, और कोई सा हो भी नहीं सकता, ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको ये पर्सन आकृति दी गई है ये क्या है, इनकम्प्लीट है।
इसको कंप्लीट करने के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं इस लाइन को मिला लेता हूँ इससे, है ना। उसके बाद इस लाइन को यहाँ तक लाते हैं नीचे तक, और इसको भी नीचे तक लाते हैं यहाँ तक, है ना। उसके बाद इधर को मोड़नी है हमें, और फिर ये लाइन खींच लेनी है। तो हमारी क्या हो गई है, आकृति कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने ये आकृति बनाई है पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए, ऐसी आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऐसी आकृति हमारे बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए में ये ऊपर की साइड दे दी, जबकि ये नीचे की साइड होनी चाहिए थी सेप, तो ये गलत हो जाएगा। सी में इधर दे दी राइट साइड में ऊपर की साइड, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में किधर दे दी, लेफ्ट साइड नीचे की साइड दे दी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पेपर में इसी प्रकार से करना है, पहले जो पर्सन आकृति दी गई है उसमें आपको पेन से उसको कंप्लीट कर लेना है, और फिर आपको वो आकृति देखनी है जो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने बनाई थी। वो जिस भी ऑप्शन में वो आकृति होगी आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। इस प्रकार से आप पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो ये पर्सन आकृति है ये क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस लाइन को पूर्ण करता हूँ, है ना। उसके बाद फिर इस वाली लाइन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो ये ऊपर छोटे छोटे लाइन दे रखी है वर्टिकल लाइन, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो जो मैंने ये आकृति बनाई है इसको पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए ऐसी आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में है चेक करते हैं। ए ऑप्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि ए ऑप्शन में किधर आ रहा है, इधर आ रहा है राइट साइड, ठीक है, जबकि आना चाहिए था इधर लेफ्ट साइड नीचे की साइड, तो ये गलत। बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में ये ठीक है, बट यहाँ पे इसने क्या दे दी, लाइनें दे दी, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन में बिल्कुल सेम आकृति है जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए बनाई थी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन में किधर दे दिया इसने, ये राइट साइड दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, सी ऑप्शन राइट हुआ। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट। अगर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो हमें पर्सन आकृति दे रखी है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूँ। ठीक है भाई, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को कंप्लीट करता हूँ, फिर इस लाइन को मिला देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा लाइन है, फिर इसको भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करनी है हमें इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो हमारी क्या बन गई है, आकृति हमारी कंप्लीट हो गई, पर्सन आकृति। तो जो मैंने शेप बनाई है, ऐसी शेप हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए में चेक करते हैं, तो ए में नहीं है क्योंकि इधर लाइनें होनी चाहिए थी 3 ही है, तो ये गलत। बी में चेक करते हैं भाई, बी ऑप्शन में यहाँ भी 3 लाइन है और नीचे भी 3 लाइन है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो शेप बनाई थी वो हमारी कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सी में इधर दे रखी है लाइनें जबकि होनी चाहिए थी इधर, ये गलत। डी में यहाँ पे एक लाइन कम है, वरना हमारा डी ऑप्शन भी राइट हो सकता था, तो डी ऑप्शन ये इस कारण से गलत हो गया, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन राइट हुआ। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से बनाकर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको पर्सन आकृति दी गई है वो क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इन सर्कल को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, उसके बाद इस वाले सर्कल को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर क्या है, इस लाइन को मिलाते हैं और फिर इस प्लस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, हमारी आकृति जो पर्सन आकृति वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई।
तो जो मैंने शेप बनाई है इसको कंप्लीट करने के लिए वो शेप हमारे कौन से ऑप्शन में है चेक करते हैं। ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में क्या नीचे की साइड को आ रहा है, जबकि हमारे में क्या ऊपर की साइड है, तो ये गलत। बी चेक करते हैं। जो बी ऑप्शन में जो शेप दे रखी है वो बिल्कुल शेप ऐसी है जैसी मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए बनाई है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। सी ऑप्शन क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे की साइड दे दिया, तो सी इसका आंसर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में क्या ऊपर की साइड दे दिया राइट साइड में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको ये 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो हमारी पर्सन आकृति है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए मैंने सबसे पहले लाइन मिला ली है, इसके अंदर फिर क्या है, क्रॉस का निशान है। ठीक है भाई। उसके बाद जो एक कॉर्नर है इसको इस कॉर्नर से मिलाना है, वो मैंने मिला लिया है। और फिर यहाँ पर क्या बनाने हैं, 2 ब्लैक डॉट बनाने हैं। ठीक है। हमारी आकृति क्या हो गई, पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई। तो जो मैंने आकृति बनाई है पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए, ऐसी आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, ऐसी आकृति हमारे ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे दी इसने, एक लाइन एक्स्ट्रा दे दी। ठीक है। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, सी ऑप्शन में नीचे की साइड दे दिया इसने क्रॉस का निशान, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था ऊपर। सी ऑप्शन इस कारण से गलत हो गया। डी ऑप्शन में यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा लाइनें दे दी है, तो डी ऑप्शन इस कारण से गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से अपने पेपर पर बना लेनी है उसको, आकृति को कंप्लीट करने के लिए आकृति, और फिर आपको देखना है कि ये वाली आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में आपको वो आकृति मिल जाएगी वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो हमारी पर्सन आकृति है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं, है ना, इस प्रकार से। ठीक है भाई। हमारी पर्सन आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है, और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको ये पर्सन आकृति दी गई है ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बाहर वाले स्क्वायर को कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना, लाइन मिला देते हैं इसको, है। और अंदर वाला फिर स्क्वायर कंप्लीट करना है हमें ये। ठीक है। अंदर वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। फिर अंदर क्या है, 3 लाइन है, 1 2 3। तो ये 3 लाइन बना लेते हैं अंदर। ठीक है भाई। उसके बाद बाहर को इस लाइन को निकाल लेते हैं, जो ये बाहर वाली लाइन है। उसके बाद फिर बाहर एक ट्राइंगल बनाना है इसके ऊपर। ठीक है भाई। तो जो हमारी ये शेप थी ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। जो पर्सन आकृति थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने आकृति बनाई है इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसी आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऐसी आकृति हमारे बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से आपको जो पर्सन आकृति दी गई होगी उसमें आपको पेन से उसको कंप्लीट कर लेना है, और फिर जो आकृति आपने वो बनाई है उसको कंप्लीट करने के लिए वो आकृति आपको चेक करना है उत्तर आकृतियों में। तो जो आपको जो ऑप्शन उत्तर आकृतियों में मिल जाएगा सेम आपके जैसा, तो क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है, और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको लेफ्ट साइड में पर्सन आकृति दी गई है इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं इस लाइन को मिला देता हूँ यहाँ। ठीक है भाई। मिला दिया। उसके बाद बाहर वाली लाइन को मिलाना है।
ठीक है, तो हमारी पर्सन आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो शेप मैंने बनाई है वो शेप हमारी कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको लेफ्ट साइड में पर्सन आकृति दी गई है इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं ये क्रॉस बना लेता हूँ, यहाँ पर अंदर है ना क्रॉस बन रहा है सभी में इस प्रकार से, तो मैं यहाँ अंदर क्रॉस बना लेता हूँ। उसके बाद फिर ये डार्क वाले ट्राइंगल कर लेता हूँ अंदर। ठीक है भाई, उसके बाद इस वाली शेप को कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अब हमारी क्या होगी, शेप कंप्लीट हो गई। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आकृति बनाई है अंदर, पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति मैंने बनाई है, ऐसी आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में है भाई, ऐसी आकृति हमारे बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है भाई पेपर में। अगर आप इसी प्रकार से जो प्रश्न आकृति है उसको आप वहीं पर कंप्लीट कर लोगे पेन से, तो फिर आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, फिर जो आपने आकृति कंप्लीट, जो प्रश्न आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति आपने बनाई है वही आपको देखनी है उत्तर आकृतियों में, जो मिल जाएगी आपको वही राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपकी पर्सन आकृति है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं अंदर वाले सर्कल को कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद फिर इस लाइन को मिला लेते हैं। अब क्या हुआ, ये हमारी पर्सन आकृति थी जो कंप्लीट हो गई है। तो ऐसी आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, ऐसी आकृति हमारी डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए ऑप्शन में ये लाइन एक्स्ट्रा दे दी इसने, है ना, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा दे दी, इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी ऑप्शन में यहाँ तक लाइन नहीं बचाई इसने पूरी है, तो बी इसका आंसर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में यहाँ पे इसने लाइन ही नहीं दी, तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, डी ऑप्शन राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक प्रश्न आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपकी प्रश्न आकृति है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी प्रश्न आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है, वही क्या है आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न आकृति को कंप्लीट करते हैं। इसमें एक चीज देखनी है हमें, जो ये एरो है यहाँ पे नीचे को जा रहा है और ये एरो भी नीचे को जा रहा है। तो जो हमारी ये पर्सन आकृति है इसमें ये एरो किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो जो मैं यहाँ को इसको कंप्लीट करूंगा आकृति को, है ना, इस आकृति को कंप्लीट करूंगा तो इसमें जो एरो होगा वो भी किधर को जाएगा भाई, ऊपर को जाएगा। ठीक है, दूसरा एरो देखते हैं। इन वाली आकृतियों में ये क्या ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। इस वाली आकृति में किधर को जा रहे हैं, नीचे को। तो ये वाला एरो जो मैं बनाऊंगा ये भी कहाँ को जाएगा, नीचे को जाएगा। ठीक है, अब आकृति हमारी क्या हो गई भाई, कंप्लीट हो गई। तो जो मैंने आकृति बनाई है पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए, वो आकृति कौन सा ऑप्शन में है हमारी, वो आकृति हमारी डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपको इसी प्रकार से वहां पर पर्सन, जो आपका पर्सन पेपर होगा उसी में आपको इस प्रकार से बना के देख लेना है, आपका कभी भी उत्तर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। तो जो आपकी पर्सन आकृति है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है, वही क्या है आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हम पर्सन आकृति को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इस पत्ती को कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद इस वाली पत्ती को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बीच में से एक लाइन जा रही है ये, उसके बाद इसके ऊपर क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है भाई, क्या हुआ, अब हमारी आकृति है
कंप्लीट हो गई है पर्सन आकृति। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो शेप मैंने बनाई है वो हमारी शेप कौन से ऑप्शन में है, वो शेप हमारे सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको पर्सन आकृति दी गई है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर्सन आकृति को कंप्लीट करते हैं। ठीक है भाई, हमारी पर्सन आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब जो मैंने इसको पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो आकृति बनाई है वो आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है वो चेक करना है। वो आकृति हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, जो मैंने यहाँ आकृति बनाई है वो सेम आकृति हमारे किस में है, डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक पर्सन आकृति दी गई है और लेफ्ट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको पर्सन आकृति दी गई है वो क्या है, आपकी इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है। वही क्या है, आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैं बाहर वाली लाइन को कंप्लीट करता हूँ, है ना। ये बाहर वाली लाइन को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर इसको अंदर वाली लाइन को मिला देता हूँ। उसके बाद फिर एक यहाँ पर एक व्हाइट सर्कल बना लेते हैं। ठीक है भाई, अब हमारी आकृति जो पर्सन आकृति थी वो कंप्लीट हो गई है। तो जो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आकृति बनाई है वो आकृति हमारे कौन से ऑप्शन में है, वो आकृति हमारे बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको पर्सन आकृति दी गई है वो क्या है, आपकी इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन आकृति को कंप्लीट कर लेते हैं। जो ये लाइन है इसको कहाँ मिलाना है, कॉर्नर में मिलाना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद इस वाली लाइन को यहाँ ऊपर तक मिला देना है। उसके बाद फिर बीच में से इस लाइन को पूरा करना है। तो क्या हुआ, हमारी आकृति अब पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने शेप बनाई है वो हमारी शेप कौन से ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में चेक करते हैं, ए ऑप्शन में नहीं है। बी में चेक करते हैं, बी ऑप्शन में नहीं है अभी। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन में छोटी लाइन कहाँ आ गई, इधर की साइड आ गई, तो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में नहीं हो सकती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, अभी बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में यहाँ पर एक छोटी लाइन है एक बड़ी है, बट इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें ये बीच में से एक लाइन नहीं दी इसने, है ना, ये वाली लाइन नहीं दी। ठीक है, बट राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्या है, इसमें मिसप्रिंट है। ये लाइन जो है ये क्या है, मिसप्रिंट है। ठीक है भाई, तो आपको जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जो आपको लेफ्ट साइड में जो पर्सन आकृति दे रखी है वो क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है, तो आपको उसी का चयन करना है। वही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं पर्सन आकृति को कंप्लीट कर लेता हूँ भाई। मैं इसको यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, है ना। फिर इस लाइन को मिलाना है। ठीक है भाई, अब हमारी क्या हो गई, पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई। तो हमें चेक करना है, ये वाली आकृति जो मैंने बनाई है ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये आकृति हमारी डी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से आपको जो पर्सन आकृति दी गई होगी आपको उसको पेन से वहीं पर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको उत्तर आकृतियों में चेक करना है। जो आपने आकृति बनाई है वो आपको उत्तर आकृति में जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको उसी का चयन करना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृति दी गई है। जो आपको पर्सन आकृति दी गई है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको बॉक्स को 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद फिर मुझे ट्राइंगल बनाना है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, है ना। ठीक है भाई, ये ट्राइंगल हो गया कंप्लीट। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये शेप बनानी है। सबसे पहले यहाँ पैटर्न चेक करते हैं हम। सबसे पहले इसने क्या नीचे की साइड दी है शेप, फिर यहाँ अगले वाले में क्या ऊपर की साइड कर दी। तो यहाँ पे ऊपर की साइड है, इस वाले में क्या नीचे की साइड कर दी। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर की साइड है, तो मुझे क्या करना है, नीचे की साइड बनानी है वाली शेप। तो इससे मिलाना है लाइन से, और इसको इस लाइन से मिलाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट डॉट बना देता हूँ इसमें। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, हमारी शेप ये कंप्लीट हो गई है। तो जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो शेप बनाई है, वो आपकी कौन से उत्तर आकृतियों में हमें देखना है। ए में चेक करते हैं तो ए में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी में चेक करते हैं, बी में यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है भाई, ये शेप क्या है, नीचे की साइड बन रही है, बट यहाँ पे क्या बन रही है, ऊपर की साइड बन रही है स्टार्टिंग, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में देखो ट्राइंगल बन रहा है इधर ही, लेफ्ट साइड में ही, हमारे भी लेफ्ट साइड में बन रहा है। फिर ये शेप चेक करनी है, ये वाली किधर बन रही है, नीचे की साइड से स्टार्ट हो रही है। तो हमारी भी किधर से हो रही है, नीचे की साइड से स्टार्ट हो रही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो शेप बनाई है, वो सेम शेप हमारी किस में है, सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से भाई जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो कभी भी आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। तो आपको इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो आपको प्रश्न आकृति दी गई होगी इनकम्प्लीट, उसको सबसे पहले आपको पेन से कंप्लीट कर लेना है वहीं पर। फिर आपको उत्तर आकृतियों में देखना है कि उस आकृति को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जो कि हमारा लास्ट है। इसमें आपको लेफ्ट साइड में एक पर्सन आकृति दी गई है और राइट साइड में आपको 4 उत्तर आकृति दी गई है। तो जो आपको पर्सन आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो आपकी पर्सन आकृति को कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सन आकृति को कंप्लीट कर लेना है ना। ठीक है भाई, अब हमारी क्या हो गई है, पर्सन आकृति कंप्लीट हो गई, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पे ऊपर बन रहा है, तो सेम पैटर्न हमारा नीचे बनेगा। ठीक है, तो अब हमारी पर्सन आकृति क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो मैंने पर्सन आकृति को कंप्लीट करने के लिए जो शेप बनाई है, वो हमारे कौन से ऑप्शन में है, चेक कर लेते हैं। वो शेप हमारे ए ऑप्शन में है, बिल्कुल सेम है ना जो मैंने बनाई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।